आखिर आर्मी चीफ ने इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी का इख्तियार किसको दे दिया है? आज की अहम खबर। नून लीग ने महंगाई को छोड़ के इमरान खान पर तनकीद करके खुद को महंगाई के पीछे कैसे छुपा लिया? चीफ जस्टिस की तनख्वाह कितनी है और इसको सामने लाने का मकसद क्या है? फवाद चौधरी हाई कोर्ट से भाग गए और शदीद तनकीद हुई और कहा कि पीटीआई के रहनुमा अब भी खौफ से बाहर नहीं निकले। ये कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ? मरियम नवाज चीफ जस्टिस पर तनकीद क्यों कर रही हैं? आज इस अहम नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। इससे कबल आपको बताया था कि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा उससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, फिर DGI-SI की और बाकी लोगों की अहम मुलाकात होगी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि इमरान खान को कब और कैसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना। अब जो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकात हुई है उसमें अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ ने जो पूरा इख्तियार था इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से और जो हतमी फैसला करना है वो इख्तियार उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को दे दी है। अब शहबाज शरीफ साहब तो बज़ाते खुद नहीं चाहते कि गिरफ्तारी हो, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। राना सनाउल्लाह समेत मरियम नवाज शरीफ साहिबा समेत तमाम वो लाबी जो मियाँ साहब की है वो सारे चाहते हैं इमरान खान गिरफ्तार हों। ज़ाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, हतमी जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक एलामिया वो आएगा जो टीवी के ऊपर चलेगा, वो उनकी तरफ से दिया जाएगा और एक एलामिया आपको खुफिया हम बताएंगे कि उसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या फैसला किया। ताहम इस वक्त तक आपस में जो मुलाकात हुई है, अब तक आपस की बात ये है कि वो ज़हन नहीं बना पा रहे कि पहले पकड़ा था 2 दिन अंदर रखा था, बाहर क्या से क्या हो गया, और अब अगर दोबारा पकड़ेंगे तो पता नहीं हालात कैसे होंगे। फिर वो जो फौजदारी मुकदमा करना चाह रहे थे उसकी भी अप्रूवल ली जाएगी काबीना के इजलास से। ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा उसमें भी डिस्कशन होगी, गिरफ्तार करने के हवाले से भी होगी और आर्मी एक्ट के तहत जो फौजदारी मुकदमा बनेगा उसके ऊपर भी मशावरत होगी। तो अब देखना ये होगा कि आज अगले और 3-4 घंटों के बाद हतमी फैसला ये क्या कर पाए हैं और क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, फौजदारी मुकदमा कब चलेगा, अभी तक वो हतमी डिसीजन नहीं कर पाए। जब भी ये होगा हम आपको इससे बाखूबी बाखबर रखेंगे। नून लीग ने खुद को इमरान खान के पीछे छुपा लिया, जबकि महंगाई जो थी उसको भूल गए। एक तरह से महंगाई की जगह इमरान खान साहब ने ले ली। फिर थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है इंतखाबात के हवाले से, आइन के ऊपर अमल करवाने के हवाले से। तमाम जो बाकी चीज़ें थी वो मर गई, जिसमें 117 लोग दुनिया से चले गए, सैकड़ों लोगों को गोलियां मारी गईं। मसला क्या है जी कि हमारी जगहों के ऊपर हमला क्यों हुआ? बिल्कुल गलत हुआ जो हमला हुआ, लेकिन आपने वजह क्यों दी या जिसने भी प्लान किया खुद से किया दूसरों ने किया, ये तो अलग बहस है। इस मुल्क में ना तो कभी सच सामने आ सका है, अगर आया है तो उसको झूठ बना दिया गया, अगर झूठ था तो उसको सच बना दिया गया है। ताहम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। तो तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के महंगाई को अवाम भूल गए। हालांकि रात को बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतें उन्होंने कम की हैं, लेकिन मुल्क के अंदर महंगाई की जो शरह है वो तो बहुत ऊपर है। तमाम चीज़ों को भूल गए। पहले नून लीग के ऊपर तनकीद होती थी कि ये महंगाई कर दी हुकूमत ने, सब चीज़ें हुई। अब क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया, हर जगह के ऊपर सिर्फ इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं और इमरान खान ही इनका मुखालिफ है, इमरान खान ही इनका दुश्मन है। इमरान खान साहब ही इनके सबसे ज़्यादा ताकतवर सामने आए हैं और वही इमरान खान ही डिस्कस हो रहे हैं। तो फिर उनसे कैसे जान छूटेगी? आपने 1-2 दिन उनको गिरफ्तार करके रखा और देख लीजिए हालात कैसे पैदा हुए। मज़ीद अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा, इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाएंगे तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन ये बंदा नहीं डरेगा। पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई शख्स इस्टेब्लिशमेंट के इकदाम जो उनको लगता है उनके बाकौल इमरान खान के शिद्दत से उनके सामने खड़े हुए हैं और सबके नाम लेके भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अब ज़ाहिर है या आर या पार जो कुछ कर रहा है बंदा, जो कुछ हो रहा है, हमने सुलह की भी कोशिश की, सारी चीज़ें की, ना ये इंतखाबात करवा रहे हैं, उल्टा चीफ को धमकियां दे रहे हैं। तो इस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं है और उसके बावजूद हिम्मत ना हारते हुए इमरान खान साहब अपनी चीज़ों के ऊपर लगें और इसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि महंगाई छुप गई, इमरान खान मजीद जो थे वो हाईलाइट हो गए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है, पहले फवाद चौधरी साहब को डिस्कस कर लेते हैं कि वो भाग के। पहली तो बात है कि सख्त अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए। फिर कहूँगा ये रियासत नहीं है, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, ये खिलवाड़ है। क्यों? हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी,
वो फवाद चौधरी गाड़ी में बैठ गए, एहलिया के साथ घर जाना चाहते थे, दूसरे भाई फैसल उनके वकील हैं, तो सामने से सीटीडी के लोग आ रहे हैं, उनको देख के वो भागे ना तो और क्या करें। यानी कि आपको पता है ये आगे सांप है, तो आपने उस सांप को देख के तो पीछे ही भागना है ना। सांप इसलिए कहता हूं इनको, खिलवाड़ इसलिए है कि जब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी तो फिर आप उस शख्स को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। जब वो अदालत में भी आ रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि कुछ खास लोग आपसे मिले, फलां चीज़, उन्होंने कहा खास लोग मिलते तो मेरी ये हालत होती। यहाँ कोई निज़ाम होता तो फिर मैं कुछ बात करता, यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं है। एक फवाद चौधरी जो आपका साबिक वजीर इत्तलात रहा, वफाकी मिनिस्टर रहा, ना भी रहा हो, एक आम आदमी क्यों ना हो, उसको जमानत मिल जाने के बाद अदालत का हुक्म जो नहीं मान रहे, आखिर ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से पैदा हुए, ये किस मजहब से इनका तल्लक है, किस रियासत के ये मुलाजिम हैं कि आप उस बंदे को पकड़ने के लिए चले गए हो और नया केस बनाया हुआ था आपने दहशतगर्दी का, वर्गलाने का, और उसमें फिर गिरफ्तार कर लिया, फिर जमानत के लिए पता नहीं रिमांड लिया जाएगा या फिर कब जमानत के लिए आएंगे, जमानत होगी या नहीं होगी। अब ये या तो अदालतें गलत हैं या फिर आप लोग गलत हैं, ये फैसला करेंगे आप दोनों में से ठीक कौन है, और या फवाद चौधरी गलत है। यानी कि फवाद चौधरी को अदालत जमानत दे रही है या फिर से उनको पकड़ रहे हैं। अच्छा, तनकीद क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे इंसानियत मर जाती है। तनकीद ये हो रही है जी कि इमरान ने कहा था जी कि खौफ ख़त्म कर दो, खौफ नहीं होना चाहिए, और तनकीद ये हो रही है, देखो मजाक बनाया जा रहा है कि फवाद चौधरी कैसे भागे जबकि उनकी सांस फूल गई, उनकी एहलिया शदीद गुस्से में है कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है। ये फवाद चौधरी की एहलिया के अल्फाज हैं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, और जो इमरान खान कहते थे कि खौफ के बुत तोड़ दो, फलां चीज़ करो, कारकुनों से तो खौफ दूर कर दिया खान साहब ने, लेकिन लगता यह है कि अभी तक उनके पार्टी रहनुमाओं से खौफ दूर नहीं हुआ। ये कौन कहता है, लोग समझते हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो कौन, अगर ये इन लोगों से भागे ना तो क्या उनको पकड़ने दें और वहां पे भूखा और प्यासा रखें, और बिना किसी वजह के अगर एक शख्स को पकड़ के वहां भूखा प्यासा रखें, उसको सोने न दें, तो किस चीज़ की सज़ा। शायद पता नहीं इस सज़ा से उनके दूसरे गुनाह माफ़ होते होंगे या नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है जो कि एक जंगल के कानून के मसदाक के एक केस में जमानत हो रही है और दूसरे में फिर उस बंदे को पकड़ते वो भाग रहा है, मजाक बना के रख दिया है। एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, जो कौम के नुमाइंदे हैं, सियासी रहनुमा हैं, वही ज़दोकोब हो रहे हैं, बाकी जो करने वाले हैं उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, कोई समझ नहीं आ रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या कर रही है। इसको ब्यूरोक्रेसी नहीं, इसको ब्यूरोक्रेंसी कहना चाहिए। ताहम अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, और फवाद चौधरी के ऊपर हंसने वाले, कल उनके साथ क्या हो रहा था, आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ क्या होगा। मत करें ऐसा, चूंकि ये भी है उनके साथ करते रहे फवाद चौधरी लोग भी, आज इनके ऊपर आन पड़ी है, कल किसी और के ऊपर आन पड़ेगी। हल एक है, जो ज्यादती करता है, जो सियासत में मुदाखलत करता है, ये सियासतदान इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये सब एक हो जाएं। भले इनकी आपस में नफरत रहे, लेकिन उस निज़ाम के खिलाफ जब तक एक नहीं होते, अदालतों को आज़ाद नहीं करते, एक बार एक मैच फिक्स कर लीजिए, पीछे जो हुआ उसको भूल जाएं, उससे आगे चलें, आज के दिन को सामने रखते हुए कि मुस्तकबिल में हमने जमहूरियत को ठीक रखना है, पार्लियामेंट को करना है, अवाम के फैसले को मानना है, करप्शन नहीं करनी, इस इस्टेब्लिशमेंट को हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करने देनी, सारे हालात ठीक हो जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ जस्टिस पर तनकीद क्यों कर रही हैं, 1.5 लाइन के अंदर इसका जवाब है, बयानिया चाहिए था, बयानिया मिल गया। अब जब आगे इलेक्शन में जाएंगे तो बयानिया क्या है, चीफ जस्टिस ने हमें काम नहीं करने दिया, इमरान खान ने करप्शन की थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया था। खैर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करंट के नहीं जाएंगे, साबका के ऊपर शायद तनकीद करें, लेकिन आप देखिए अब साबका का भी डिस्कशन नहीं हो रही, बाजवा और जनरल फैज़ वगैरह भी, क्योंकि वो उन्होंने शट अप कॉल दी होगी। और बयानिया क्या हो सकता है कि अगर हम नाहल भी हो गए, हुकूमत ख़त्म भी हो गई, या पहले इलेक्शन करवाने पड़ गए, या टाइम पे भी इलेक्शन हुए, तो हम कहेंगे अदालतों ने हमें काम नहीं करने दिया, इसलिए महंगाई हुई, फलां चीज़ हुई, तो बयानिया मिल भी गया और मज़ीद बयानिया भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी और हादसे के बायस। ताहम ये इमरान खान तमाम की जो किसी दौर में इनकी आंखों का तारा थे, आज ये उनकी आंखों में खटक रहे हैं, और इस बंदे ने इस निज़ाम को चैलेंज किया। भट्टो साहब के बाद ये इमरान खान है जिसने कहा है कि नहीं मानूंगा ऐसे निज़ाम को और ऐसी चीज़ें नहीं होने दी जाएंगी। ताहम देखते हैं आगे क्या होता है। चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह सामने लाने का मकसद क्या था, एक तो आज इसी बहाने आप जान लीजिए कि ये जजेस कितनी तनख्वाह लेते हैं, और इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म की तनख्वाह कम है, वज़ीर की ज़्यादा है,
اور چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں آپ کو 1 منٹ کے اندر سارا کچھ بتا دیتا ہوں. ہاں سامنے لانے کا مقصد کیا ہے کہ چیف صاحب اتنے پیسے لیتے ہیں, اتنے کورٹ پہ کہ کیس پینڈنگ ہے, فلاں چیز ہے, ایسے ہے, اور اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی تنخواہ وصول کرنے میں پاکستان میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہیں, اور اتنی تنخواہ کسی بھی ملازم کی نہیں ہے. چیف جسٹس کی صدر پاکستان, وزیر اعظم, وفاقی وزراء سے زیادہ تنخواہ ہے. کتنی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 15,27,399 روپے ہے. چیئرمین کمیٹی نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا یہ جو اجلاس ہوا, اس میں سپریم کورٹ ججز کی تنخواہ 14,70,000 روپے ہے. رپورٹ پی اے سی جمع. جبکہ وزیر اعظم کی تنخواہ 2,01,574 روپے, جبکہ وفاقی وزیر کی جو وزراء ہیں ان کی تنخواہ ہے 3,38,000. گریڈ 22 کے افسران کی تنخواہ ہے 5,91,475 روپے. دستاویزات جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سامنے آئی ہیں یہ ان کے مطابق ہے. اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہ 1,88,000 روپے ہے. یہ رپورٹ پی اے سی کی رپورٹ ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی. تو چیف صاحب کی آپ لوگوں نے تنخواہ بھی سامنے لے آئیں, آپ نے وزیر اعظم کی تنخواہ بھی سمجھ لی. وفاقی وزراء کی تنخواہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ ہے, جبکہ یہ انڈر دا ٹیبل بھی اور چیزیں ہوتی ہیں. پراپر تنخواہ یہ ہوتی ہے, ٹی اے ڈی اے ہوتے ہیں, بجلی معاف ہے, یعنی کہ گیس فری ہے, پیٹرول فری ہے, پروٹوکول ہے, اور کیا چاہیے وہاں پہ. اپنا خیال رکھیے گا اور پھر ملیں گے اہم خبروں کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.